दोस्तों आज है 24 दिसंबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी 50 किलोमीटर लंबी सड़क को गोद लेगी? तो हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी 50 किलोमीटर लंबी सड़क को गोद लेने जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेजेयू। जेजेयू यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 50 किलोमीटर लंबी सड़क को गोद लेगी। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जेजे यूनिवर्सिटी हिसार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा यातायात के क्षेत्र में ढांचागत व्यवस्था को सुधारने संवारने तथा इस क्षेत्र में शोध व रोजगार की नई संभावना को तलाशने के लिए मिलकर काम करेगी, ये तीनों चीजें। और जेजेयू अपने दोनों तरफ यानी कि 25 किलोमीटर एक साइड और 25 किलोमीटर दूसरी साइड यानी कि कुल मिलाकर 50 किलोमीटर हाईवे को अपनाने जा रही है और अपनी सेवाएं देगी, गोद लेगी, आप मान सकते हैं। अब जिक्र जेजेयू को तो जेजेयू के बारे में पढ़ लेते हैं। जेजेयू की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को और इसका वाइस चांसलर या कुलपति है टंकेश्वर कुमार, आपको ये याद रखना है। दोस्तों मैं आपसे भी कहता हूँ अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना ना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, घर घर गैस योजना के तहत अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले पर कितने करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा? तो घर घर गैस योजना के तहत कुरुक्षेत्र और अंबाला जिले पर कितने बजट का खर्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 300 करोड़ रुपए यानी कि खर्च किए जाएंगे कुरुक्षेत्र और अंबाला पर घर घर गैस योजना के तहत। और ये घर घर गैस योजना है क्या? यानी कि पाइपलाइन के माध्यम से अब घर घर में गैस पहुंचाई जाएगी। पहले हम सिलेंडर भरवाते थे लेकिन अब पाइप के माध्यम से गैस घर घर तक पहुंचाई जाएगी, इसे कहते हैं घर घर गैस योजना, आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर जिले में कम से कम कितनी किलोमीटर लंबी मॉडल सड़क बनाना जरूरी है? तो हरियाणा सरकार ने वर्तमान में नए आदेश जारी किए कि कम से कम हर जिले में कितनी लंबी सड़क बननी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम से कम 5 किलोमीटर लंबी मॉडल सड़क बननी चाहिए। और ये मॉडल सड़क है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी विभाग हर जिले में कम से कम 5 किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाए जो सड़क सुरक्षा के मानकों पर 100% फिट रहे। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा है कि यह मॉडल सड़क कोशिश करके ऐसी जगह बनाए जहां दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती है। इनकी मॉडल सड़क है क्या, इनकी ऐसी सड़क जो कम से कम चाहे 5 किलो पेट्रोल लेकिन ऐसी हो जो सभी मानकों फिट करे, फिट हो, यानी कि पूरी तरह से तैयार हो, कोई भी कमी ना हो, कीट यानी कि जो भी बजर क्रेशर तरकुल है जो भी और जो भी यातायात से संबंधित पूरे मानकों पर फिट बैठे, यानी कि धुंध में भी उसका पूरा उपयोग किया जा सके साधनों के द्वारा, यानी कि 100% फिट हो, कोई भी कमी ना हो। 5 किलोमीटर लंबी सड़क तो ऐसी तो जरूर होनी चाहिए। और परिवहन मंत्री ने ऐसा कहा, तो परिवहन मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। परिवहन मंत्री कौन हरियाणा के? तो मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हरियाणा के। चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़ फरीदाबाद और उनके पास विभाग है परिवहन, खान एवं भू विभाग, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण और निर्वाचन विभाग इनके पास है, आपको याद रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हार्विक वैज्ञानिकों ने HFP 1428 किस्म का पौधा विकसित किया है, यह किससे संबंधित है? तो यह HFP 1428 किस्म का पौधा किसका पौधा है, यानी कि किस किस्म से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मटर का पौधा है HFP 1428 और यह हार्विक यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष दाना मटर की नई रोग प्रतिरोध क्षमता वाली HFP 1428 विकसित की है और एक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस किस्म की खासियत यह है कि इस फसल पर कम अवधि यानी कि 123 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। यह हरे पत्रक व सफेद फूलों वाली बोनी किस्म है। इसके दाने पीले व सफेद रंग के मध्य आकार व थोड़ी झुर्रियों व हल्के बेलनाकार होते हैं। और इस पौधे की एक खासियत और है कि इस पौधे के सीधे बढ़ते हैं कि पौधा सीधा बढ़ता है और इससे फलियों के गिरने का भय भी नहीं रहता, जिससे अच्छी पैदावार भी बढ़ सकती है। अगर पौधा गिरेगा नहीं तो पैदावार भी अच्छी होगी, इसलिए इस किस्म को 1428 को विकसित किया है। अब जिक्र एच यूनिवर्सिटी का हुआ तो एच यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एच यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी
1970 में, 2 फरवरी 1970 को इसका वाइस चांसलर कौन था? डॉक्टर समर सिंह इसका वाइस चांसलर वर्तमान में। दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैं आपको फुल डिटेल से करा रहा हूँ, शॉर्ट से क्यों नहीं करा रहा? दोस्तों मैं आपके शॉर्ट से भी करवा सकता हूँ, क्वेश्चन बोला और सीधा आंसर बता दिया, लेकिन ऐसा आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आप एक दिन के बाद वीडियो देखने के बाद ही भूल जाओगे। अगर मैं उस क्वेश्चन से कुछ फैक्ट जोड़ देता हूँ तो आपको वे लंबे समय तक याद रहते हैं और आपकी एग्जाम में हेल्प मिलती है। अगर उस क्वेश्चन के फैक्ट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको हेल्प मिलती है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ करवाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने अपना 48वां जन्मदिवस मनाया है? तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने अपना 48वां जन्मदिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भिवानी जिले ने हाल ही में अपना 48वां जन्मदिवस मनाया गया है। और तो कब मनाया है तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी, तो 22 दिसंबर को भिवानी ने अपना 48वां जन्मदिवस मनाया, आपको याद रखना है। और भिवानी को मेन्यू क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस और छोटी काशी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। और भिवानी में एक हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मुख्यालय जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री बंसीलाल हुकमचंद बनारसी दास गुप्ता की जन्म स्थली भी भिवानी, आपको याद रखना है। और भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में हुई थी, पंडित नेकराम ने की थी, आपको याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भिवानी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर क्या रखने जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा योग आयोग रखा जाएगा, हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर। और इसकी यानी कि जो भी पत्र होता है, जो भी दस्तावेज होते हैं, इसके ऊपर हरियाणा सरकार तक पहुंचा दिया, अगर वहां से मंजूरी मिल जाती है तो हरियाणा योग परिषद का नाम हरियाणा योग आयोग रखा जाएगा, आपको याद रखना है। और अब योग का जिक्र हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा योग परिषद की स्थापना 25 जून 2019 में हुई थी। और बाबा रामदेव योग से संबंधित है और ये हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर भी, आपको याद रखना। और बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1965 में सैद अलीपुर महेंद्रगढ़ में। और उनका गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हुए शोध के अनुसार हरियाणा में प्रदूषण से 100 में से कितने लोगों की मौत हो जाती है? तो हाल ही में एक शोध हुआ है, तो प्रदूषण में हरियाणा के 100 में से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 में से 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है हरियाणा में प्रदूषण के कारण। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। हरियाणा में हर 100 लोगों में से 19 लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। यही नहीं दे, इस दौरान मरीजों के इलाज व अन्य जो भी खर्चे होते हैं उनसे देश पर एक वर्ष में 2,60,000 रुपये का आर्थिक बोझ पड़ता है। और हरियाणा में यह रकम है 10,962 करोड़ यानी कि वायु प्रदूषण से होने वाले खर्च पर। अब जिक्र वायु प्रदूषण का हुआ तो हरियाणा स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका अध्यक्ष है दीप्ति उमाशंकर, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में चौधरी चरण सिंह का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया है? दोस्तों चौधरी चरण सिंह हरियाणा से तो नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके नाम पर हिसार में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। और एचएससी का कुछ भी पता नहीं, आपको भी पता होगा कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी विषय में कमजोर रहे, तो आपको फुल तैयारी के साथ जाना। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन हरियाणा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में चौधरी चरण सिंह का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 118वां जन्मदिवस मनाया गया चौधरी चरण सिंह का। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं डिटेल से। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर हावड़पुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 को। और इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1900 तक इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, आपको याद रखना है। और इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 16 अप्रैल 1967 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीच में दोबारा चुनाव हुए और दोबारा जीतकर वो फिर से 27 फरवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और उसी के दौरान उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी की थी। और 1979 में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये वो चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में वो था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, आपको याद रखना है। और 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री भी बने थे, आपको याद रखना है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने जर्मनी में के कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह कौन थी? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, उनका आंसर देने के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही लगे रहना, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनीषा मौन ने जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता और ये कैथल से संबंधित है, यानी कैथल जिले से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना। और आज का क्वेश्चन है, देखते हैं कि तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। क्वेश्चन फॉर यू, किस तारीख से पूरे हरियाणा प्रदेश में ई ऑफिस कार्य प्रणाली के तहत काम करना शुरू कर दिया जाएगा? तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और डिटेल के बारे में लिखना इससे, ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, धन्यवाद।